हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो अनीता जी की दुनिया के यहाँ बड़ी हलचल मची हुई है। उन लोग के भी कंट्रोवर्सी से पुराना नाता है। देवरानी से भी आफत है, लोगों से, रिश्तेदारों से आफत है। लड़के ने शादी कर ली थी बिना बताए, वो भी आफत थी। काफ़ी ट्रोल होने के बाद उन्होंने बहू का इंट्रोडक्शन कराया था और ये ऐसा लाएंगे और बहू रानी को ये या वो दुनियादारी। उसके बाद मुझे कुछ अच्छा कभी भी दिखा नहीं। वैसे भी मुझे इनके व्लॉग्स सारे पता नहीं क्यों स्क्रिप्टेड और अजीब से लगते हैं। मुझे ये फैमिली भी समझ में नहीं आती है। तो चलिए, इसलिए मैं इन पे ज़्यादा रिएक्शन नहीं देती हूँ। जब ज़्यादा कुछ होता है तो देती हूँ। तो मोटा मोटी बात ये है कि एक तो लव मैरिज किया था ललित ने रवीना से। अनीता जी की तो समझ जाइए आप लोग। उनको ये लगा अच्छा मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा दहेज भी मर गया, मेरा ये भी हो गया, मेरा वो भी हो गया। उनके दिमाग में यही सब चल रहा होगा, ठीक। अब लेकिन अब वो प्यार मोहब्बत से शादी की थी उन लोग ने। इन्होंने कहा नहीं शादी नहीं है, लिव इन में रह रहे हैं। फिर कहा शादी नहीं, रोका हुआ है। फिर कहा ऐसा है। लेकिन ललित और रवीना लाइव और बताया हम लोगों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली है, सब कर ली है। चूड़ा उड़ा पहन के फोटोज़ वो लोग डाल ही रहे थे, तभी लोगों ने ये चीज़ पकड़ी थी। इसके बाद उनके घर आना जाना हुआ, बहुत चीज़ें हुई। नए वाले मकान पे भी रवीना को बुलाया, काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। दिखाने की कोशिश की गई कि सब सही है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की शक्लें बता रही थी कि सब कुछ सही नहीं है। वही देखिए, अब कुछ दिन रुक के ही सही है, ऐसा हुआ। अब रवीना का कहना है कि अनीता जी गाली गलौज करती थी, अपशब्द कहती थी, ये ऐसा है वैसा है वैसा करती थी। अब ललित भी काफ़ी लाइव आया था, काफ़ी रुआसा था, लग रहा था रो ही पड़ेगा। अब उसका अनुसार भी यही था कि रवीना जो है सही नहीं थी, ऐसा नहीं था। अब कुछ लोग बोल रहे हैं शायद हमने पूरी लाइव नहीं देखी, कैरेक्टर पे भी बात की है रवीना के ऐसा है वैसा। तो मुझे तो नहीं लगता, मैं नहीं बोलती किसी के कैरेक्टर पर। लेकिन हाँ, पहले नहीं दिखा था, पहले प्यार था, मोहब्बत थी। हम माँ को नहीं पसंद तो इतने दिन शादी के बाद रखने के बाद अगर कोई इस तरह से चीज़ें करे, ये चीज़ें हमारे समझ से बाहर होती हैं। जैसी भी है, अच्छी है बुरी बीवी है, उसको निभाना पड़ेगा और होना चाहिए। थोड़ी ना कि माँ की दखल अंदाजी हो। तो हम बहुत लोग देखे कहते हैं बेटे की माँ की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं बेटे की, हम कहते हैं किसी के माँ की ना दखल अंदाजी हो। मियाँ बीवी तो अच्छे से रहें। उन्होंने प्यार करके शादी की थी, इस रिश्ते को वो तो इज्जत दे, इस रिश्ते को वो भी तो माने। ये थोड़ी ना कि माँ गाली दे रही है तो लड़का चुप रहे, लड़का गाली दे रहा है तो सास चुप रहे, मजा ले। तो ये चीज़ें इनके घर में देखने को मिल रही हैं। यही चीज़ें इनकी देवरानी भी इल्ज़ाम लगा रही थी, वो भी बल्कि कम, वैसे वो भी कम नहीं है। काफ़ी एक दूसरे के ऊपर चीरफाड़ वाला आरोप लगा है। थाना पुलिस कचहरी सब कुछ हो गया है। लेकिन अब जो ट्विस्ट नया आया है सास बहू में, वो भी देखने आया है। तो कहीं ना कहीं अगर बसंती 100 बात बताती थी, 100 में से 50 झूठ हो सकते थे, लेकिन 50 में 10-20 तो सही हो ही सकते थे। ऐसी कोई झूठा पूरी तरह तो नहीं लगाएगा। तो दोनों तरफ से ताली बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो उनके केस में भी मुझे शक ही लगा रहता था और इस केस में भी मुझे अनीता जी पे पूरी तरह से शक है। क्योंकि वो बहुत से देखिए होते हैं लोग घर बसने नहीं देते नहीं, क्योंकि उनकी पसंद का नहीं होता, उनको इतनी चीज़ें नहीं मिलती, उनको उनकी पसंद का नहीं हो पाता है। लड़के ने कैसे कर लिया, एक अहम भी होता है, गुरूर भी होता है, पता नहीं क्या है। देखिए, हम ना अनीता जी के खिलाफ है ना हम रवीना के खिलाफ है, लेकिन उस बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप लोग का क्या मानना है? मैं हमेशा आप लोग के कमेंट्स की, आप लोग के राय मशवरे की इज्जत करती हूँ, तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं, मैं उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियोस पे ले आऊँगी। चलिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट।